हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कल कहा था कि डेली मेरी क्लास अब रात को 8 बजे आएगी और जितने भी स्टूडेंट हैं आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप डेली रात 8 बजे से तैयार आ कीजिए और 8 बजे लाइव क्लास चलाई जाएगी और जितने भी स्टूडेंट हैं सारे लोग यहां पर मिलकर हर एक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पर हम 8 बजे से क्लास आपका स्टार्ट करने वाले हैं। तो जितने भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, यदि आपके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि उनके पास भी ये मैसेज पहुँच पाए और वो भी इसका लाभ उठा पाए। यहाँ पर दोस्तों आपको बताने वाला हूँ आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर डेली आपके लिए क्लास चलाई जा रही है। जितने भी छात्र हैं यदि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के सभी लोग वीडियो पर लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ पाए। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। कह रहा है क्वेश्चन, इनमें से क्या आवश्यक रूप से डीसी मोटर का एसी मोटर की तुलना में लाभ नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है कम कीमत, बी ऑप्शन दिया गया है गति की बड़ी रेंज और सी ऑप्शन दिया गया है अस्थायित्व और डी ऑप्शन दिया गया है उच्च प्रारंभिक आगुण। कौन सा ऑप्शन इसमें आपको सही लग रहा है? क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है और ऑप्शन भी आपके सामने है। चलिए सभी लोग इसका आंसर देने का प्रयास करें। मात्र दोस्तों हर एक क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए आपको 5 सेकंड का मौका दिया जाएगा, इससे ज़्यादा आपको मौका नहीं दिया जाएगा। और इसी में जो लोग क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। बाकी जिनको नहीं आ रहा है आप ध्यान से वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डीसी जो मोटर होता है इसकी जो कीमत होती है एसी मोटर की तुलना में अधिक होती है। अर्थात डीसी मोटर का जो उच्च प्रारंभिक जो बल आघूर्ण होता है इसके साथ ही साथ अस्तित्व गति की बड़ी रेंज भी प्राप्त की जा सकती है। अर्थात क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है जो ऑप्शन में दिया गया हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर कि डीसी मोटर की कीमत एसी मोटर की तुलना में अधिक होती है। मतलब की कीमत क्या होती है यहाँ पर कम होती है। किसकी कीमत कम होती है? तो इनमें से क्या आवश्यक रूप से डीसी मोटर का एसी मोटर की तुलना में लाभ नहीं है? तो ये कम कीमत, ये इसका लाभ नहीं है। क्लियर होगा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42 पे। चलिए सभी लोग इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी मोटर का प्रयोग निम्न में से किसके संचालन में किया जाता है? पहला ऑप्शन आपका दिया गया है ट्रेन और यहाँ पर क्रेन, सी ऑप्शन दिया गया है होइस्ट्रेट और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया है मशीन टूल्स। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? चलिए सभी लोग इसका आंसर देने का प्रयास करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और डेली आपको क्वेश्चन आपको रात 8 बजे मिलता रहेगा। तो जितने भी लोग नए छात्र हैं यदि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के हैं तो सभी लोग वीडियो पर लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। डेली आपको क्लास मिलती रहेगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डीसी शंट मोटर का जो प्रयोग होता है मशीन टूल में प्रयोग किया जाता है और डीसी शंट मोटर का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां स्थिर गति की आवश्यकता होती है, जैसे कि ट्रेन, क्रेन और होइस्ट आदि में ये जो किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो डीसी श्रेणी मोटर का प्रयोग किया जाता है। और डीसी श्रेणी मोटर के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बहुत सारी जानकारी मैंने दे दी है। तो पिछली वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा या मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया, आप जाके प्रोफाइल खोल के सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल का आप वहां से प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मशीन टूल्स। अर्थात यहां पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि नो लोड पर श्रेणी मोटर की चाल खाली स्थान होती है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नो लोड पर मतलब कि कोई आपके पास श्रेणी मोटर है, मतलब कि सीरीज मोटर है, यदि हम बिना उसके लोड पर यदि हम चलाते हैं तो उसकी गति क्या होगी? अनंत होगी या 400 आरपीएम होगी या 2000 आरपीएम 4000 आरपीएम होगी या 2000 आरपीएम होगी या शून्य होगी? चलिए सभी लोग बताइए। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो डीसी सीरीज मोटर होती है वो कैसे चलाई जाती है और क्या सावधानियां होती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था 5 सेकंड आपका खत्म हो गया है, आप ध्यान से आंसर सुन लीजिए। देखिए
जो नो लोड पर यदि हम श्रेणी मोटर की चाल हम चलाते हैं बिना लोड पर, तो उसकी जो चाल होगी इन्फिनिटी मतलब कि अनंत होगी। और ये दोस्तों बहुत ही खतरनाक होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसमें श्रेणी मोटर की जो गति होती है धारा अभिलक्षण वक्र से स्पष्ट होता है। अर्थात इसको हम सूत्र से यदि ज्ञात करते हैं तो n प्रोपोर्शनल टू 1/5, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि इसका चाल कितना हो सकता है, मतलब कि बहुत ही हाई स्पीड पकड़ लेती है 1 सेकेंड में। तो ये आपका बहुत ही खतरनाक होता है सीरीज मोटर, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो दिया गया हमारा ए ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर इनफिनाइट। क्लियर होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम, जितने भी लोग सही आंसर दे रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में हाली हुले आंसर देते चलिए, ठीक है। और जो लोग अभी आंसर नहीं दे रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप आंसर देने का प्रयास करिए। आप आंसर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या है और मैं क्या आंसर दे रहा हूं और कौन सा ऑप्शन सही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, यदि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ मतलब कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अनुपस्थित होता है, मोटर जल जाएगी। या यहाँ पर दिया गया है कि मोटर विल नॉट रन एट ऑल मतलब कि मोटर नहीं चलेगी। सी ऑप्शन देंगे मोटर बहुत धीमी गति से चलेगी। डी ऑप्शन देंगे मोटर बहुत उच्च गति पर चलेगी। तो यदि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ अनुपस्थित हो तो क्या होगा, चलिए सभी लोग बताइए। बैक ईएमएफ को हम ईबी से डिनोट करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में सूत्र भी बताया था ईबी का, जो कि बैक ईएमएफ का जो सूत्र होता है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोग अभी देख रहे हैं लेकिन आंसर नहीं दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, यदि डीसी मोटर को में बैक ईएमएफ जो है यदि अनुपस्थित हो तो मोटर जो होगी जल जाएगी। लेकिन यदि स्थिर अवस्था में स्टार्टर का प्रयोग न किया जाए तो मोटर में कोई विरोधी जो विद्युत वाहक बल है ये उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन रोटर कम प्रतिरोध की भांति व्यवहार करेगा, मतलब कि यहाँ पर कम प्रतिरोध की भांति वो चलेगा, जिससे रोटर अधिक धारा लेगी और रोटर कुंडल का जो रोधन होगा वो पंचर हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट के कारण क्या होगा, मोटर हमारा जल जाएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर की मोटर जल जाएगी। क्लियर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए दिया गया है ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, थर्मिस्टर का, या ट्रांजिस्टर का, या टेस्ट्रॉन का, या थायरिस्टर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि हम डीसी मोटर का जो स्पीड है उसको हम नियंत्रित करना चाहते हैं, मतलब कि कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हम कैसे कर पाएंगे, किस चीज़ का हम प्रयोग करेंगे। ऑप्शन आपके सामने और आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए सभी लोग बताइए किस चीज़ का हम प्रयोग करेंगे, सभी लोग आंसर देते चलिए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, डीसी मोटर की गति को नियंत्रण करने के लिए हम थायरिस्टर का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का प्रयोग करते हैं दोस्तों, थायरिस्टर का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है, थायरिस्टर। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जिनको नहीं आ रहा है ध्यान से आप सुनते जाइए और जो आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 46 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि स्टार्टर का मुख्य कार्य, जो स्टार्टर होता है दोस्तों, आपने स्टार्टर देखा होगा, उसका मुख्य कार्य क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया गया मोटर को तेजी से पूर्ण गति पर लाने के लिए, या मोटर को चालू करने के लिए, या उच्च स्टार्टिंग टॉर्क विकसित करने के लिए, या उच्च स्टार्टिंग टॉर्क विकसित करना, या स्टार्टिंग अर्थात चालू करने पर धारा के अंतर्वाह अर्थात प्रवाह को सीमित करने के लिए, मतलब कि कंट्रोल करने के लिए स्टार्टर का मुख्य कार्य क्या होता है। चलिए सभी लोग बताइए। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस तरह के क्वेश्चन आपको डेली मिलते हैं। जो लोग नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ पाए और इस क्लास का आनंद ले पाएँ। चलिए सभी लोग इसको शेयर कीजिए फटाफट, और जो लोग अभी आंसर नहीं दे रहे हैं आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टार्टिंग अर्थात चालू पर धारा की अंतर प्रवाह अर्थात प्रवाह को सीमित करने के लिए। क्यों, क्योंकि दोस्तों स्टार्टर का जो मुख्य कार्य होता है स्टार्टिंग होने पर धारा के अंतर प्रवाह अर्थात प्रवाह को सीमित मतलब कि कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यदि आप सूत्र के अनुसार भी इसको लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं,
ए बराबर भी अपान आर इसका सूत्र होता है, अर्थात आई ए बराबर भी अपान आर इसका सूत्र होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और मोटर की निर्धारित धारा से ये अत्यधिक होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। इस पर बहुत सारे आपको सवाल भी दिए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पे कह रहा है क्वेश्चन, किसके अनुप्रयोग में डीसी शंट मोटर का उपयोग किया जाता है? किसके अनुप्रयोग में डीसी शंट मोटर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, जैसे कि दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक ड्रम कार रेल, और यहाँ पर दिया गया इलेक्ट्रॉनिक होइस्ट या क्रेन, या उच्च स्टार्टिंग टार्क के साथ चालन करना, या मशीन और ड्राइव्स। कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग रहा है? चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर हमें स्थिर गति की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम शंट मोटर का प्रयोग करते हैं। इसको तो पहले आप दिमाग में बैठा लीजिए। जहाँ पर हम स्थिर गति की आवश्यकता होती है हमें, वहाँ पर हम शंट मोटर का प्रयोग करते हैं, जैसे कि खाद मशीन हो गया, पानी के पंप हो गया, और आदि कार्यों में जहाँ पर स्थिर की आवश्यकता होती है गति की, वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जहाँ पर उच्च स्टार्टिंग की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम श्रेणी मोटर का प्रयोग करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। जैसे कि इलेक्ट्रिक हो गया, ट्रैक्शन हो गया, और ट्रेन हो गया, और यहाँ पर बहुत सारी जगह पर हम यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि मशीन और ड्राइव्स। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि डीसी शंट मोटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? मशीन और ड्राइव्स। अर्थात ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। क्लियर होगा दोस्तों? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी शंट मोटर के घूर्णन की दिशा को निम्न का अंतर विनियमन करके पलटा जा सकता है। किस तरह इसको पलटा जा सकता है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने, आपूर्ति टर्मिनल बदलकर, या क्षेत्रीय टर्मिनल बदलकर, या केवल आर्मेचर के टर्मिनल बदलकर, या क्षेत्रीय अवस्था आर्मेचर टर्मिनल बदलकर। चलिए ऑप्शन और क्वेश्चन आपके सामने, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। और जिनको हिंदी में दिक्कत हो रही है आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखाया गया है, अर्थात आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन बनाने में काफ़ी वक्त लग रहा है दोस्तों, तो सभी लोग वीडियो पर लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शंट मोटर के घूर्णन की जो दिशा होती है उसके फील्ड अथवा आर्मेचर टर्मिनल को बदलकर हम इसको बदल सकते हैं। लेकिन यदि दोनों एक साथ बदल देने पर मोटर जो होगी पूर्व दिशा में ही चलती रहेगी। इसको आप ध्यान रखिएगा। और गति लगभग स्थिर होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसका प्रयोग ज़्यादातर लेथ मशीन और जो मिलिंग मशीन होता है उसमें किया जाता है, जो शंट मोटर है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्षेत्र अथवा अवस्था आर्मेचर टर्मिनल को पलटकर हम ऐसा कार्य कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। कह रहा है क्वेश्चन, मोटर को चालू करने और चलाने के लिए 4 बिंदु डीसी मोटर स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर, कौन सा मोटर का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर पहले आपका खाली स्थान दे दिया गया और पूछ रहा है कि मोटर को चालू करने, मतलब किस मोटर को चालू करने के लिए 4 बिंदु डीसी मोटर स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, जैसे कि आपका पहला ऑप्शन दिया गया है सिंक्रोनस मोटर अर्थात तुल्यकालिक मोटर, यहाँ पर दिया गया डीसी कंपाउंड शंट मोटर मतलब कि डीसी यौगिक शंट मोटर, सी ऑप्शन दिया गया हिस्टेरिसिस मोटर मतलब हिस्टेरिसिस मोटर, और डी ऑप्शन दिया गया डीसी श्रेणी मोटर मतलब डीसी सीरीज मोटर। चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है इसमें से। सभी लोग आंसर देते रहिए, और जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह की डेली आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें आपको बस 5 सेकंड का मौका दिया जाएगा, इससे ज़्यादा आंसर बताने का मौका नहीं दिया जाएगा, अर्थात वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, डीसी कंपाउंड और जो शंट मोटर होता है, दोनों को चलाने के लिए हम 4 पॉइंट और 3 पॉइंट दोनों प्रकार के स्टेटर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन डीसी श्रेणी मोटर को स्टार्ट करने के लिए केवल 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमसे दोस्तों पूछ रहा है डीसी मोटर को, तो डीसी मोटर के लिए यहाँ पर मारेंगे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात डीसी कंपाउंड शंट मोटर अर्थात डीसी यौगिक शंट मोटर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे।
कह रहा है क्वेश्चन डीसी शंट मोटर में चाल होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो डीसी शंट मोटर होता है उसमें कैसी चाल होती है, आर्मेचर धारा पर अनारस्मिक या आर्मेचर धारा के समानुपाती या आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती या आर्मेचर धारा के व्युत्क्रमानुपाती। चलिए ऑप्शन आपके सामने और क्वेश्चन आपके सामने, सभी लोग इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है इन ऑप्शन में से। सभी लोग बताइए, सभी लोग इसका आंसर बताते चलिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डीसी शंट मोटर की जो स्पीड होती है कांस्टेंट होती है, और इसमें आपका जो दिया गया है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी दिया गया है ये बिल्कुल सही दिया गया है कि आर्मेचर धारा व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर हो गया दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात डीसी शंट मोटर की स्पीड कांस्टेंट होती है। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि मशीनी औजारों के लिए निम्नलिखित में से डीसी मोटर की प्राथमिकता दी जाती है, अर्थात किस डीसी मोटर की प्राथमिकता दी जाती है मशीनी औजारों के लिए। मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया था, वो आपको मैंने हिंट कर देता हूं दोस्तों, उसके अनुसार भी आप बता सकते हैं। उसमें दोस्तों शंट की आवश्यकता पड़ती है। चलिए सभी लोग बताइए, अभी मैं बता दिया, सभी लोग इसका आंसर दीजिए किस मोटर की आवश्यकता होती है मशीनी औजारों के लिए। सभी लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो दिया गया बिल्कुल सही आंसर, हिंट देने के बाद सभी लोग आंसर सही दे रहे हैं, अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है, अर्थात डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है। अर्थात यहाँ पर जो हमारा दिया गया है कि मशीनी औजारों, तो मशीनी औजारों के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो शंट मोटर का उपयोग करते हैं। अर्थात मशीनी औजारों के लिए शंट मोटर का प्रयोग किया जाता है। और श्रेणी मोटर का यदि प्रयोग आपसे पूछ दिया जाए कि कहाँ पर किया जाता है, तो लिफ्ट, हाइस्ट और संघर्ष जिसको हम ट्रैक्शन बोलते हैं उसमें किया जाता है। और जो आपका होता है संचायक संयुक्त मोटर, उसका जो प्रयोग होता है एलिवेटर हो गया, टिंचिंग मशीन हो गया, कन्वेयर्स रोलिंग मशीन हो गया, या बहुत सारे जगहों पर यहाँ पर किया जाता है। और जो एक और आपका होता है विभेदी संयुक्त मोटर, उसका जो प्रयोग होता है एम्प्लॉयड, और ज़्यादातर इसको कंपनियों में प्रयोग किया जाता है रिसर्च वर्क में, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पे। कह रहा है क्वेश्चन डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए इन्वर्टर की आवश्यकता होती है। रीजन पूछ रहा है क्यों आवश्यकता होती है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है, या होती है तो क्यों होती है। चलिए ऑप्शन आपके सामने है, जिससे कि देख सकते हैं यह मोटर की चाल को सीमित रखता है, या यह मोटर को स्टार्ट करता है, या स्टार्टिंग धारा को सुरक्षित मान के भीतर रखता है, या इनमें से कोई नहीं। चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। सभी लोग इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है और ऑप्शन आपके सामने है। डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें। सभी लोग आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल अच्छा है। देखिए दोस्तों, डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्टर की आवश्यकता लेते हैं। क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग जो होता है, जो धारा होती है वो कांस्टेंट को सुरक्षित मान को भीतर रखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। कह रहा है क्वेश्चन लोकोमोटिव कंपाउंड में यदि पूर्ण भार पर श्रेणी एम्पियर टर्न शंट एम्पियर टर्न से ज़्यादा है तो शंट मोटर की तुलना में इसकी शुरुआती बलागुण खाली स्थान होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपसे पूछ क्या रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पहले तो पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिए, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन देख लीजिए, इसको ज़्यादा, कम, समान या कम अथवा समान, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। अर्थात क्वेश्चन कह रहा है कि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में यदि पूर्ण भार का श्रेणी एम्पियर टर्न शंट एम्पियर टर्न से ज़्यादा है तो शंट मोटर की तुलना में इसका शुरुआती बलागुण होगा। चलिए अब भी ऑप्शन इसका सामने आपको आंसर दीजिए इसका। तो देखिए दोस्तों, चलिए सभी लोग पहले तो ऑप्शन देख लीजिए। बहुत सारे लोग इसका आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, अर्थात कम। क्योंकि दोस्तों कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में यदि पूर्ण भार पर श्रेणी एम्पियर टर्न शंट एम्पियर टर्न से ज़्यादा है तो शंट मोटर की तुलना में इसका जो शुरुआती बलागुण होता है कम होता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया गया है, ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर
55 पे कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी शंट मोटर में एक समान गति संभव है, इसलिए उसका प्रयोग खाली स्थान में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? लेथ मशीन में या क्रेन में या रोलिंग मिल में या सेल्फ स्टार्टर में, कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? चलिए सभी लोग बताइए, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। थोड़ा सा ये टॉप क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीसी शंट मोटर में एक समान गति संभव है, इसलिए उसका प्रयोग खाली स्थान में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? चलिए सभी लोग बताइए, सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, डीसी जो शंट मोटर होता है उसमें एक समान गति संभव है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसका जो प्रयोग होता है लेथ मशीन में किया जाता है और डीसी शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग में पतले विद्युत रोधी तारों का अधिक वर्तनों के साथ कुंडलित किया जाता है इसलिए। और फील्ड वाइंडिंग में आर्मेचर को हम पैरेलल में कॉन्टेक्ट करते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए बिल्कुल सही होता है, लेथ मशीन में किया जाता है इसलिए यह संभव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। कह रहा है क्वेश्चन कम्यूटेटर मोटर टाइप एनर्जी मीटर में सामान्यतः प्रेशर कॉइल खाली स्थान तार से और धारा कॉइल खाली स्थान तार से बने होते हैं। पतले पतले या पतले मोटे या मोटे पतले या मोटे मोटे। चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पर सही लग रहा है? सभी लोग इसका आंसर दीजिए। कुछ लोग केवल वीडियो देख रहे हैं, वो आंसर नहीं बता रहे। आप भी आंसर बताने का आप कष्ट कीजिए, यहाँ पर फटाफट आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, कम्यूटेटर मोटर टाइप एनर्जी होता है, ये मीटर में प्रेशर कॉइल जो होता है उसको पतले तार से और धारा कॉइल को मोटे तार से बनाने में काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, पतले और मोटे। तो यहाँ पर जो हमारा पतले और मोटे दिया गया बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अर्थात कॉइल पतले तार से और धारा कॉइल जो होते हैं मोटे तार से बने होते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है हमारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 पे। कह रहा है क्वेश्चन कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने है। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में यहाँ पर एक समान गति पाई जाती है या गति नियंत्रण संभव नहीं होती। अब दोस्तों इसी में आपका दो ऑप्शनों में से सही है। चलिए सभी लोग बताइए, दो ही ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, इसमें भी आप बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपको सही है, क्योंकि इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। बाकी दो ऑप्शन आपको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए तो ध्यान से दीजिए दोस्तों, इस यहाँ पर देखिए कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में टार्क जो गति नियंत्रण जो है वो संभव है। क्यों? क्योंकि दोस्तों कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का जो प्रयोग होता है ऐसी मशीनों को चलाने के लिए किया जाता है जिन पर अकस्मात यांत्रिक लोड की आवश्यकता होती है, जैसे कि बेलन, भारी मशीन, टूल, गहरे कट लगाने व अत्यधिक प्रारंभिक बलागुण की जहाँ पर आवश्यकता होती है, यहाँ पर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, एक समान गति पर पाई जा सकती है। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी डीसी मोटर में यदि स्टार्टर में प्रतिरोध लघुपथ हो जाए तो क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके सामने ऑप्शन है, लाइन वोल्टेज चेक करना चाहिए या वोल्टेज को कम करना चाहिए, या यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि ओम मीटर से उसकी जांच करें और अगर जरूरत पड़े तो बदल दें, या ओवरलोड को चेक करें। ऑप्शन आपके सामने और क्वेश्चन भी आपके सामने। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मात्र आपको 5 सेकंड का मौका दिया जाएगा, इससे ज़्यादा आपको मौका नहीं दिया जाएगा, तो आप 5 सेकंड के अंदर ही आंसर देने का प्रयास करें। चलिए हो गया दोस्तों आपका। यहाँ पर देखिए ध्यान से, किसी डीसी मोटर में यदि स्टार्टर में प्रतिरोध जो है लघुपथ हो जाए तो ओम जो मीटर होता है उसकी जांच करने के लिए हम ज़रूरत पड़ती है, मतलब उससे ही हम जांच करते हैं। और यहाँ पर जो हमारा दिया गया सही वाला ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, टेस्ट इट विथ ओम मीटर एंड चेंज द रेजिस्टेंट इफ नेसेसरी, मतलब कि ओम मीटर की जाँच करनी चाहिए हमको तुरंत। क्लियर हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि डीसी मोटर में गति नियंत्रण हेतु प्रयुक्त आर्मेचर इन डायवर्टर विधि में जब आर्मेचर धारा को डायवर्टर की मदद से कम किया जाता है तब चुंबकीय फ्लक्स खाली स्थान है तो मोटर गति है, तो उस समय क्या होगा? चलिए सभी लोग बताइए। ऑप्शन आपके सामने दिया गया और इसमें भी हम आपको चुनने के लिए केवल दो ही ऑप्शन दे रहे हैं और इसी दो ऑप्शन में आपको सही टिक मारना है, क्योंकि इसमें ही आपका सही है, या तो बढ़ता है या तो घटता है। तो पहले घटता है कि पहले बढ़ता है, ये इसमें आपको दो ऑप्शन खाली दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़कर आप सही आंसर देने का प्रयास करें। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा,
डीसी मोटर में गति नियंत्रण के लिए जो इसमें आर्मेचर होता है, डायोटर होता है, वो डायोटर विधि से जब आर्मेचर धारा को डायोड की मदद से कम किया जाता है और जब चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है तब मोटर की गति घटती है। मतलब कि यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन दिया गया बढ़ता है घटती है, ये हमारा सही हो जाता है। अर्थात यहाँ पर आपका बढ़ता है और ये आपका घटता है। मतलब कि डीसी मोटर में गति नियंत्रण हेतु प्रयुक्त आर्मेचर डायोटर विधि में जब आर्मेचर धारा को डायोटर की मदद से कम किया जाता है तब चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है और मोटर की गति घटती है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 60 पे कह रहा है क्वेश्चन कि यदि डीसी मोटर में कम्यूटेटर की जगह खुदरी है तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना सबसे अधिक है? सभी लोग बताइए। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने चालू नहीं होगी, या मोटर अत्यधिक कम गति पर चलेगी, या कार्बन ब्रशों की चिंगारी उत्पन्न होगी, या मोटर कुछ देर चलने के बाद बंद हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, चलिए सभी लोग पहले आंसर बता लीजिए इसका। देखिए, जब किसी डीसी मोटर में कम्यूटेटर की सतह खुदरी हो तो कार्बन ब्रशों पर चिंगारी उत्पन्न होने की संभावना सबसे अधिक होती है। मतलब कि स्पार्किंग जो होगी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी करेक्ट हो जाएगा कि कार्बन ब्रशों पर चिंगारी उत्पन्न होगी, अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और डेली आप रात 8 बजे तैयार है कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो क्लास चलती है डेली रात 8 बजे आपको लिए लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।